जहर सा दिमाग में डालेंगे डालेंगे डालेंगे, मैथ मजा न आए तो भगाएंगे। किसको किसको मुझे नहीं पता, किसको किसको किसको, खुद को और किसको भगाएंगे भाई। अगर मैथ समझ में ना आई तो हो गाना कौन सा गाएं भैया, मुझे नहीं कुछ पता है। प्रश्नावली 13.1 पे हम आ गए हैं, लगाओ रे भाई ठुमका। तो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 13.1। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक हाई स्कूल के बच्चों के लिए है। यानी कहने का तात्पर्य हमारा जो है 13.1 है। तो ये 13 पॉइंट जो चैप्टर आपका दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है, अगर आप लोग देखा जाए तो ये आयतन, ठोस, इन चीजों से एक चैप्टर जो बना हुआ है, बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। क्वेश्चन पहला देखते हैं, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में बहुत ही इजी तरीके से। पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या नाम, ये देखेंगे, सबसे पहले आकृतियां देखेंगे। ये हमारे पास एक आकृति है, ये है वर्ग, क्या है, वर्ग। और एक ये आकृति हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपकी है आयत, क्या है, आयत। यानी इसको हम कहते हैं स्क्वायर, क्या कहते हैं, स्क्वायर। और इसको कहते हैं रेक्टेंगल। अब बात करेंगे, जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, उसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। कैसी होती हैं, बराबर। साक्षी दीक्षित क्या समझ में आ रहा है। अगर रेक्टेंगल अर्थात हम आयत की बात करते हैं, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समझ में आ गया इतना। अब क्या करना है, इससे रिलेटेड क्या करना है कि जो वर्ग से बनता है, जो वर्ग से जो बनेगा, जो वर्ग से बनता है वो बनता है घन। वर्ग से क्या बनता है बच्चों, घन, ठीक है। ये बन गया घन आपका, क्या हो गया, ये साक्षी दीक्षित क्या हो गया, घन। अगर वही चीज अगर हम देखें तो आयत से क्या बनेगा, ये सारी चीजें देखेंगे। आयत से क्या बनता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए हमको ना। ये देखेंगे, ये बन गया आपका घनाभ। इन दोनों आकृतियों में आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहां पर ये सारी जो दूरियां जो हैं, जितनी भी इसकी भुजाएं हैं, वो सारी कैसी लग रही हैं, बराबर। लेकिन आयत से जो घनाभ बना है, ये दूरी तो बराबर लग रही है, लेकिन ये लंबाई जो है, ये वाली लंबाई जो क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया इतना कि नहीं आया। तो अब हमें क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है कि दो घन कितना, ऐसे कोई घन होंगे तो दो घन जिनमें प्रत्येक, यानी हर एक, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, हर एक का आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे प्राप्त किसका, घनाभ का जो है, किसका नहीं, घन दो हैं, दो घन तो है, ये घन दो हैं, लेकिन हमें प्राप्त किसका करना, इसका पृष्ठीय। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये चीज बात बता दे आपको। ये मेरे पास एक डस्टर है, बिल्कुल घनाभ की आकृति का है, देखिए घनाभ की आकृति का है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि इसकी ऊपरी सतह, ये सतह और ये सतह, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको मिटा लेंगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए जैसे हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। एक घन का तो दिया है, तो घन के आयतन कितना दिया भैया हमको पता, प्रत्येक 64 दिया, तो इसका डाल दिया हमने यहाँ पे मान 64 और a क्यूब।
साक्षी दीक्षित क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो अब ये क्यूब इस पे हटेगा तो यहाँ पे क्या a इज इक्वल टू रूट और यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 64। अब ऐसा कोई टेबल पता करना है जिसको 3 बार उसी से मल्टीप्लाई किया जाए 64 आ जाए। यानी इसका हम वो कर सकते हैं 64 और 2 से करेंगे 2 3 2 2 16 2 8 2 4 और 2 2 और 2। इसका क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, साक्षी, रोशनी, सरिता, रिमझिम, ध्यान दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 जोड़ा बनेगा, 3 का बनेगा। तो कितने जोड़े बन गए रोशनी, तुम बताओ कितने बन गए? 2 और 2 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। यानी हमको एक चीज तो पता चल गई मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, एक यानी घन जो था, घन का 2 घन थे, 2 घनों का जो प्रत्येक का आयतन जो था वो 64 सेंटीमीटर था। अब 64 सेंटीमीटर था तो इसकी एक भुजा, क्योंकि घन का जो वर्ग बनेगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती तो उससे जो प्राप्त घन होगा तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तुमको एक भुजा उसकी पता चल गई। क्लियर हो गया? जब एक भुजा हमको प्राप्त हो गई डियर स्टूडेंट्स, जब एक भुजा आपको प्राप्त हो जाती है तो क्या करना है? आराम से देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखना है कि जो भुजा होगी यानी संलग्न, मैंने क्या बताया, जब दोनों को जोड़ोगे आप, भाई 2 घन होंगे, जोड़ोगे आपस में यानी फलक ऐसे जोड़ दोगे तो उनकी वो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीजें बराबर है, तो जुड़ेंगी तो नीचे ऐसे जुड़ जाएंगी। तो जो नीचे का सर, जो नीचे वाली जो फलक जुड़ेंगी तो नीचे अर्थात ये वाली चीज बढ़ जाएगी, अर्थात लंबाई उसकी कितनी हो जाएगी? लंबाई यानी कहने का तात्पर्य लंबाई आपकी हो जाएगी फिर 4 और 4 हो जाएगी 8, चौड़ाई उसकी उतनी ही रहेगी 4 ही, और ऊंचाई जो रहेगी वो भी 4 रहेगी। क्या दिखाई दे रहा है रिमझिम या नहीं दिखाई दे रहा है? तो अब क्या करेंगे? अब हमें ज्ञात क्या, हमको ये संलग्न यानी घन का एक घन की एक भुजा मिल गई है, उसको बनाएंगे घनाभ, तो जुड़ जाएगी उसकी नीचे वाली जो फलक जुड़ेंगे तो नीचे की वो लंबाई अर्थात जुड़ जाएगी 4 और 4 8 हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ज्ञात क्या करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है हम आपको बताते हैं। 2 बाहर होता है इज इक्वल टू लंबाई, जिसको LV बोलते हैं, चौड़ाई, प्लस का साइन, फिर चौड़ाई और ऊंचाई, फिर प्लस का साइन, ऊंचाई प्लस लंबाई, अर्थात इसको शॉर्ट में क्या LB, BH और HL। तो इसके मान डालेंगे 2, लंबाई 8 है और ये 4, प्लस 4 और 4 प्लस 4 और 8, कितनी? क्लियर हो जाएगा? 8 चक्कू 32 होता है, 4 चक्कू 16 होता है और प्लस इधर भी 32 हो जाएगा। तो 32 और 32 होता है 64, 64 में 16 जोड़ेंगे हो जाएगा 80, अर्थात 80 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से, और मल्टीप्लाई करते हैं हमको क्या पता चल जाएगा? यहाँ पे 80 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट करना ना भूले, और भी आगे के क्वेश्चन देखने हैं तो जुड़े रहे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डरिए मत। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। मान लीजिए कोई अर्धगोला हम पहले बना लेते हैं। कोई बर्तन है ये हमारे पास, कटोरा मान लीजिए, घर में तो आप लोगों के होगा भैया, कटोरिया कटोरा कहते हो गांव में। कोई एक प्याली मान लीजिए, ये है आपका अर्धगोला। क्या है? अर्धगोले के आकार का, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन अध्यारोपित हम कर देते हैं। चलिए, हमने खोखला बेलन अध्यारोपित कर दिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहले क्या था, कोई एक बर्तन एक अर्धगोले के आकार, उन्होंने अर्धगोला बना दिया, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है। कितना दिया?
14 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं, इतने बेवकूफ तो है नहीं, व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई था, ये बर्तन की टोटल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई, ये कुल ऊंचाई जो दी है कितनी है? 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि आपको बहुत दिनों तक ये काम आने वाली है। जितनी ये त्रिज्या होती है ये, क्योंकि आप लोग ये जान लीजिए कि खोखले बर्तन पर यदि बेलन अध्यारोपित है, तो यानी जैसे ये कैप और ये पेन ये आरोपित हो गया, तो इसका मतलब दोनों जो जुड़ गए, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मतलब दोनों की जो त्रिज्या होगी वो समान होगी। त्रिज्या क्या होगी? समान होगी। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी बेलन की भी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो बेलन होता है, यानी जो अर्धगोला जो होता है, अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होगी, मेरी बात समझिए, अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही उसकी ऊंचाई होगी। क्या बताया? अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही ऊंचाई होगी। तो कहने का तात्पर्य, अब हमें निकाल बेलन की ऊंचाई, बेलन की निकालनी है। बेलन की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई माइनस करेंगे किसकी? अर्धगोले की। अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या मान लो, बात एक ही है, गोले की त्रिज्या घटा दो, तो कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर माइनस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी? 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? हमें इतना पता चल गया, इस बर्तन की ऊंचाई पता, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात लग गया क्वेश्चन। देखेंगे सबसे पहले अर्धगोल दिया हुआ है, क्या लिखेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। चलिए देखते हैं। तो 2 पाई यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 और r कितना है? 7 और 7, दो बार लिखेंगे क्योंकि एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 और 44 कितना हो गया? 22 दूना होता है 44 और 44 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, 28 के 8, हासिल है 2, 7 चौक 28 और 2 30, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया प्यारे बच्चों? किसका निकल गया है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उस पर अध्यारोपित क्या था? बेलन। क्या लिखेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r h। क्या होता है? 2 पाई r h। चलिए फिर यहाँ पे भी 2 इंटू 22/7 हो जाएगा, इंटू r तो 7 ही है और h कितना है? 6। 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, बचा कितना आपके पास? 22 दूना 44, तो 44 और 6 की मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 के 4, हासिल है 2, 6 चौक 24 और 2 26, इतना हो गया। अब ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है? हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का क्षेत्रफल और प्लस बेलन का पृष्ठीय, दोनों को हम जोड़ देंगे। 308 प्लस 264 जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2, हासिल है 1, 6 और 1 7 और ये 5 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल कैसा लगा? समझ में आया कि नहीं? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बहुत ही आसान क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आसान ये है उतने है मतलब कठिन नहीं लगते, कठिन बहुत है, बहुत आसान। एक खिलौना त्रिज्या सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, कितने शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध, उसी त्रिज्या जितनी त्रिज्या शंकु जो होता है, यानी कहने के तात्पर्य मैंने एक शंकु बना दिया, ये शंकु बना दिया मैंने, ये शंकु है। अब ये जो शंकु क्या लिखा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का बना दिया, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, यानी अर्धगोला भी यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे एक अर्धगोला भी बना दिया, अर्धगोले पर अध्यारोपित होगी। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई मैंने देख ली है कितनी दी हुई है, 15.5 सेमी, ये पूरी ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर है, ये चीज पता है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले बड़ी आसानी से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अर्धगोले की जो त्रिज्या दी गई ये 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि अर्धगोला जो होता है, अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो हमें क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, शंकु की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई जितनी 15.5 सेंटीमीटर है, माइनस कर देंगे, डायरेक्ट ही बता रहे हैं आपको, लंबा नहीं खींचेंगे आपको। जितनी भी ऊंचाई है उस ऊंचाई से अगर हम अर्धगोले की त्रिज्या घटा दे तो उस जो भी आकृति होगी उसकी ऊंचाई निकल जाएगी। तो इसकी त्रिज्या जितनी कितने 3.5 है, तो इसकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, शंकु की ऊंचाई पता चल गई, शंकु की त्रिज्या पता है हमें, शंकु की त्रिज्या भी पता है, कितनी बेटा दी है 3.5 सेंटीमीटर, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, क्योंकि पृष्ठीय की बात ही कर रहा है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बराबर पाई आर एल। तो ये चीज देखनी है कि शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो पाई आर एल होता है। पाई तो मिल जाएगी, लेकिन आर भी हमको शंकु की त्रिज्या पता है, लेकिन एल नहीं पता है। क्या नहीं पता है, एल नहीं पता है। तो तिर्यक ऊंचाई यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात यल कहते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को क्या कहते हैं, यल। बिल्कुल सेम टू सेम पाइथागोरस प्रमेय, चीजें बदली हैं वही चीज है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर एल स्क्वायर जो होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो ये जो स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे आ जाता है रूट। क्या आ जाता है, रूट। तो अब देखेंगे ये फार्मूला हो गया। तो एच कितना दिया हुआ हम देखेंगे, 12 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ। एच कितना दिया, शंकु की ऊंचाई कितनी निकली, 12। तो एच की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना दिया 3.5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा टोटल, ये हो जाता है आपका 12 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना हो जाता है 35 की अगर 35 से करने तो 60 ट्रिक बता देता है आपको। 35 की 35 से करनी है मेरे बच्चों तो 5 का ये 2 यानी किसी के स्क्वायर की संख्या को जिसके अंत में 5 आता, ऐसी कोई संख्या जिसके आखिरी में 5 है उसको 2 बार उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। उसके लिए सरल तरीका देखिए, ये कितना दे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, हो गया 25। कितना हो गया, ये 3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 3। तो 3 लिखा हुआ है मेरे लाल, 3 को 4 आगे, इसके जो आगे संख्या थी 4 उससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 हो जाएगा 12। अब एक चीज देखें, इसमें एक पॉइंट और एक गुणे 3.5 इसकी है तो आंसर तो इतना ही आएगा। लिख के देख लो, एक पॉइंट इसमें एक पॉइंट इसमें, तो इसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो कितना हो जाएगा 12.25। कितना हो गया 12.25। इन दोनों को जब अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा
156.25 कितना हो जाएगा 156.25। अर्थात हम इसको कह सकते हैं डायरेक्टली, हम इस सवाल को अगर लगाना चाहें तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो ऊंचाई निकली है हमारी, जो निकला हुआ है, इसको हम 12.5 भी लिख सकते हैं। इसको हम कितना लिख सकते हैं 12.5। 12.5 इसका रूट करेंगे, रूट हटाएंगे तो इसका 12.5 सेंटीमीटर ही आएगा। क्लियर हो गया। यल हमारा निकल गया। क्या निकल गया? यल। ये एल हमारा निकल गया भैया, एल निकल गया। अब क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब यहां से हमने पाई आर एल निकालना है। पाई का मान कितना था 22/7 होता है। आर कितना दिया हुआ 3.5 दिया हुआ है, और एल कितना दिया 12.5 दिया मेरे बच्चों। 7 से 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी 0.5 बचा। कितना बचा 0.5। 12.5 और 0.5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहीं पे, हम यहीं पे कर लेते हैं। 0.5 और पहले 22 से करेंगे, 10 हो जाएगा, 0 और 1, फिर 0 हो जाएगा। 10 हो गया पूरा पूरा 0, फिर मल्टीप्लाई, फिर वही करना है 0 1 और 0, तो 0 1 और 1 0। यहाँ पे एक क्या पॉइंट तो हमने ये लगा दिया। कितना है 11 आया। कितना आ गया भैया 11 आ गया। 11 आ गया तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से 11 लिखा, और 12.5। अब इसकी मल्टीप्लाई 12.5 से, 12.5 और 11 की करनी है। 5 2 1, फिर 5 2 1, 5 7 3 1, कितना आ जाएगा 1 3 5 और 7। पॉइंट कितने एक के बाद कितना आ गया 137.5 आ गया। 137.5 यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालना है अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बराबर 2πr²। फिर क्या करेंगे 2 इंटू पाई और आर, यहाँ पे आर तो 2 बार लिखना है, कितना 3.5 गुणे 3.5 7, और वही चीज फिर से 22 दूना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब इनकी 35 की अगर मल्टीप्लाई की जाए, 35 दूना 70, 140 175 हो जाएगा। करके देख लीजिए, 5 बार करनी है। देखें करके देख लेते हैं। यहाँ पर 3.5 0.5, 55 25 के 5 2, 5 के 15 2 17, और 0 0, तो 7 5 और 1, इसमें एक के बाद पॉइंट और इसमें एक के बाद पॉइंट, दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा। कितना आ जाएगा आपका गुणे 1.75। 1.75 आ गया आपका। तो 1.75 जो है 1.75 की मल्टीप्लाई करनी है 4 44 से, 4 पंचे 20 0, 7 चौक 28 0, हसीला 3, 4 एकम 4 7, यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया 7 4 पंचे 20 का हसीपन हसीला 2, 7 चौक 28 2 30 का हसीपन हसीला 3, 4 एकम 4 3 7, बिल्कुल सेम 0 0 7 0 0 7 और 7। 2 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। आंसर कितना आ गया यहाँ पर 77। कितना आ गया 77 आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना। अर्धगोले का कितना गया 77। अब ये क्या करेंगे हम निकालेंगे संपूर्ण। क्या निकाल देंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर के 77 और प्लस 137.5, तो 37 पॉइंट टोटल जोड़ेंगे 5 तो ऐसे ही रहेगा पॉइंट। 7 और 7 14 के 4 1, 7 3 10 1 11 के 1 हसीला 1 2, 214.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखते हैं क्या लिखा। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। भुजा कितनी है घनाकार है, तो बता घन बता ही चुके आपको कैसा बनेगा। इस तरीके का घन बना होता है, वर्ग से बनता है आपका घन। हमने आपको घन बना के दिया, ये घन है, बना लेते हैं घन पूरा। देखते हैं घन किस तरीके का होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक आकृति है,
एक भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हो। मैंने ब्लॉक पर मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया घन कैसा होता है। घन आपको पता चल गया, घन के ऊपर एक मैंने अर्धगोला रख दिया। अर्धगोले कटोरी रखी, मैंने कटोरी रख दी, तो कटोरी का नीचे का सिरा होगा यानी गोला, वो नहीं गिना जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्र में उसकी ऊपर की पेंदी मान ली जाएगी, ऊपर की जो पेंदी होगी वो गिनी जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो मैंने क्या बता दिया आपको, सुन लीजिए। जो घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ कोई भी अर्धगोला का अधिकतम व्यास जो होगा वो होगा घन की एक भुजा के बराबर। क्लियर हो गया, घन की एक भुजा के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, तो मैंने क्या करना है, अब देखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या जो होगी घन की, जो भाई इस पे भुजाओं पे ही रखा हुआ है, भुजाएं है 7 सेंटीमीटर की, इसकी त्रिज्या होगी 7/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। घन की भुजा की आधी हो जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या। अब हमें पहले क्या करना है, सर्वप्रथम मैं निकालना चाहूंगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। 2 इंटू पाई का मान डालेंगे और 7/2 और 7/2 डाल देंगे। 7 और 2 और 2 कट गया। अब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 11, कट गया 11 7 77 हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बता दे, फिर से देख लीजिए आप लोग, नहीं समझ में फिर से देखिए। 2 गुणे 22/7 गुणे पाई आर का मान डालेंगे 7/2 गुणे 7/2। इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, ये काटा, इसका आधा हो जाएगा 11। 11 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब क्या करना है हमें, अब निकालना है हमें, क्योंकि जो पासा है, जो नक्की जिसे कहते हो, लूडो का जो पासा होता है वो घन के आकार का, उसके ऊपर ही सतह पर करना, और उस पर एक अर्धगोला भी रखा है, ऊपर जाके यूं ऐसे आएंगे इस तरीके से, तो उसके ऊपर ही पृष्ठीय क्षेत्र वो तो इसमें जोड़ देंगे। लेकिन घटाना क्या है कि जो उसकी पेंदी रखी वो तो हमें घटाना पड़ेगा, उस पर तो मुझे नहीं करना है। तो क्या करेंगे, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल माइनस गोले का क्षेत्रफल। घनाकार घन का मैंने बताया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और माइनस मुझे करना है गोले का क्षेत्रफल πr²। इसका क्या करेंगे, देखिए 6 और ये कितना है 7 गुणे 7 माइनस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो जाएगा। 49 अर्थात 6 गुणे 6 गुणे 49 माइनस 11 7 77 77/2 हो जाएगा। अब 6 नाम 54 के हो जाएंगे, 4 हासिल है 5, 6 चौक 24 और 2 29। क्लियर हो गया, इतना हो गया माइनस 77/2। ये तभी घटेंगे जब इनके हर बराबर हो। तो इसके हर बराबर करने के लिए इसके मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 हो गया, 9 दूनी 18 के 8 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 9 दूनी 18 के 8 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 1 5 माइनस 77 और बटे 2। 588 में से अगर हम घटा दें 77 तो 77 घटाएंगे, 77 10 87 और 1 88 अर्थात 11 बचेंगे। कितने बचेंगे देख लीजिए भाई, 8 में से 7 गया 1 और 5, 11/2 हो जाएंगे। इतना हो गया हमारा किसका, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसपे वो रखा हुआ है। अब करेंगे कुल बने ठोस का, कुल बने ठोस का क्षेत्रफल बराबर
क्या हो जाएगा 511/2 प्लस 77 फिर यहाँ पे हर बराबर करके ही जुड़ेंगे, घटेंगे तब हर बराबर होंगे, जुड़ेंगे तब। तो फिर क्या करना, 511 प्लस 7 दूनी 14 के 4 हसीला 1, 7 दूनी 14 15 और बटे 2, तो 5 और 1 6 और 6 हो गया, ये 5 और 6 665/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। डिवाइड करना चाहें आप लोग तो भी कर सकते हैं। 6 5 2 से करना है, 3 पूरा कट गया, फिर से उतारेंगे 6, फिर हो जाएगा कितना कट जाएगा, फिर ये उतारेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 2 दूनी 4, बचा कितना 1, पॉइंट लगाएंगे 0 पंची, अर्थात कह सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घबराइए नहीं, बिल्कुल आसानी से सीखिए, वीडियो अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा आपको, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल चौथा क्वेश्चन जिस तरीके से आपने किया, एक जो क्वेश्चन चौथा था बिल्कुल सेम है, बस इसमें अंतर इतना है कि उस क्वेश्चन में यह दिया था घनाकार की एक भुजा दी गई थी, इसमें भुजा नहीं दी गई है। क्वेश्चन से मैं घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार, यानी गड्ढा अर्धगोले का बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है। ठीक व्यास बराबर है तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता है कि हमको बहुत अधिकतम व्यास पता ही है, तो अर्धगोले क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या, मान लिया मैंने लंबाई दी है L, तो L/2 हो जाएगा। L/2 हो गया, क्या हो गया भैया, L/2 है हमारी त्रिज्या, अर्धगोले की लंबाई दी नहीं मैंने, मान ली। अब क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, 2 पाई का मान नहीं डालेंगे, पाई बाहर रखेंगे क्योंकि दिया ही नहीं तो क्या डालें, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2 भाई अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × L/2 × L/2 हो गया क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, पाई L²/2। ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या हो गया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करना है हमें, घनाकार ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 6a², यानी a², यानी मैंने भुजा क्या मान ली, L मान ली, तो L² हो जाएगा। जब भुजा कोई है ही नहीं तो L² ही मानेंगे। क्लियर हो गया। माइनस क्या करेंगे, पाई गुणे L इंटू L, और L 2 बार लिखेंगे क्योंकि मैंने ये मान रखा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे तो 6L² ही रहेगा, माइनस पाई L² बटे आपका हो जाएगा 2 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब 4 ये हो गया आपका क्लियर मेरे बच्चों, क्योंकि 2 और 2 4 हो गया। अब इसके जब तक हर बराबर नहीं होंगे तब तक ये घटेगा नहीं, तो यहाँ पे 4 लाने के 4 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 24L² माइनस 24L² माइनस आपका हो जाएगा पाई L², और दोनों के बटे में हो गया 4।
इतना क्लियर हो गया। अगर देखा जाए, अगर दोनों में देखा जाए तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर दोनों है, एक ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा कितना 24 माइनस पाई। 24 माइनस पाई, देखने वाली बात है कि 24 माइनस पाई जो बचा है आपका, 24 माइनस पाई बटे हो गया आपका 4। कितना हो गया 24 माइनस पाई बटे 4, ये हो गया। आपको इस तरीके से भी आपको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल स्क्वायर जो दिया कि भुजा जो दी है कि भुजा स्क्वायर ही मानना पड़ेगा, और ये एल एल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ये बचा हो गया 2 और 2 हो गया आपका 4। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, और ये जो घट गया यहाँ पर कितना बचा आपके पास 24, और ये देखना है, ये हमको इसमें ऐड करना है, ये हमको ऐड करना है। तो कुल निकालेंगे, कुल ठोस का क्षेत्रफल, कुल ठोस का क्षेत्रफल तो कितना है आपका 24 माइनस पाई प्लस 4, और प्लस ये कितना है आपके पास, देखते हैं कितना है, पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बटे आपका है यहाँ पे 2। और एक बहुत बड़ी चीज अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा उसको देखिए, चलो बात, हाँ तो बात करते हैं कुल ठोस का, सॉरी तो इसमें ठोस का, यानी यहाँ पे अगर एल ना काटे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एल नहीं काटा, यहां से थोड़ा एक बार फिर से देखेंगे, इतना दिया हुआ था। अब जब इतना दिया हुआ है मेरे पास, ये सब ये दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने फिर मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया, 24 एल स्क्वायर माइनस पाई एल सॉरी आर एल स्क्वायर अपान 4 हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 24 एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखना है हमको कैसे क्या करना है, यहाँ पे हर बराबर नहीं बेटा, तो यहाँ पे हर बराबर करने के 2 से नीचे और 2 से ऊपर गुणा कर 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24 एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2 पाई एल स्क्वायर अपान सभी के हो गया 4 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर केवल पाई, यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई और 2 है, क्योंकि 2 यल भी यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये 2 जो लिखा हुआ, ये यहाँ पे सारी चीजें 2 2 है, तो यहाँ पे ये जो चीज है, ये यहाँ पे ये दोनों एक, यहाँ पे 2 पाई है और 2 एल स्क्वायर भी है, तो 2 एल स्क्वायर में से 1 एल स्क्वायर घट जाएगा, तो बचेगा कितना आपके पास 24 एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बटे 4 बचेगा, क्योंकि 2 थे ना यहाँ पर, 2 में से 1 पाई और 1 एल स्क्वायर घट गया। तो अब इतना जो प्राप्त हो गया आपको, देखा जाए तो क्या करेंगे, अब नई लाइन से अगर लिखना चाहे इसको मेरे प्यारे बच्चों, तो एल स्क्वायर दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, बटे 4 भी कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में कितना बचा, यहाँ पे 24 बच गया, और इधर माइनस कितना बच गया आपके पास, सॉरी माइनस क्यों, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या ये है तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस पाई कितना हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर समझ में आया हो बेहतर तरीके से, तो आप हमारे चैनल को पूरा सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, मैं अगला वीडियो 4 क्वेश्चन में बचे मैं भी पूरा चैप्टर क्लियर करूंगा, टर्न बाय टर्न आपको जल्दी से जल्दी जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टिकोण से जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं उनका सबका वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही मजेदार तरीके से। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में।